इमेजिन करो आप एक सुबह सो कर उठे, आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे लिविंग एक्सपेंस ही नहीं बल्कि अपने सारे गोल्स डिज़ायर को उसमें कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा भी फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे उतना ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपने फैमिली, फ्रेंड और पार्टनर को ज़्यादा समय दे पाओगे। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। अगर आप उसे सच में डिज़ायर करते हो तो इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स श्वाब के इंटरव्यू लिए और उनके एडवाइस ली। यह लोग जो सेल्फ मेड बिलियनियर है जिनसे शायद हम पूरी लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाएंगे। इनकी इम्पॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है यमन साहू। वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक घने अनजान जंगल में एंटर करते हो तब आपको पता नहीं कि कौन सा जानवर कहां से और कब आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी मदद के नाम पर कौन आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से कई गुना बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में आपको साफ साफ पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है वह आपके जान लेगा ही। वह शेर आपको झूठी कहानियाँ नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकर जो ज़्यादातर अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं, ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसलिए लोग ना जानते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना किसी लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आकर। ऐसे में आपको बचने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल होना होगा। नाउ द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं खरीदना बल्कि एप्पल कंपनी को खरीदनी है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने और बाकी का टाइम उसे खर्च करने या बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता होना ज़रूरी है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है, इसका आंसर है स्टॉक मार्केट। लेकिन इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है रियल इस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके बैंक अकाउंट में पैसा जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान लेते हो तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्च के काम आ सके। लेकिन इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह इसलिए क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हो, लेकिन यह रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना ही अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज़्यादा फेमस है। वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती। इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों से पूछो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या फिर 100 करोड़। यह एक रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की विश करता है। अगर आपको सच में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं। आपका टोटल मंथली कॉस्ट 30,000 रुपये होता है, मतलब साल की 3,60,000 रुपये। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए। वह ऐसे अगर आप 60 लाख किसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो हर साल का 3,60,000 रुपये होता है। यानी एक बार बैंक में 60 लाख जमा करके डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3,60,000 रुपये देगी। फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो यह 60 लाख आपको 10 करोड़ या 100 करोड़ से बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है।
यहाँ की महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3,60,000 रुपये कम पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेक्शन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और रिटर्न ज़्यादा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लो। मान लो आपने किसी एक ऐसे कंपनी का स्टॉक लिया जो एक अच्छा डिविडेंड पे कर, जैसे ITC कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि आप अपने लाइफ में जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यह सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक भी लिखी है। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्च करने का मौका देता है, जैसे आप वैकेशन पर जा सकते हो, अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जिससे आपके लिए पैसा काम करता है। फिर यह फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ। आपने इस वीडियो में एक बात बहुत बार सुनी होगी, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। बट मैं स्टॉक मार्केट को ही नहीं बोलूंगा, कहीं दूसरा जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां करें, पर इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आप अभी भी कुछ नहीं करने वाले, मुझे पता है, क्योंकि आप आलसी हो, आप रिस्क लेने से डरते हो। आपको सब पका पकाया चाहिए, जिसके कारण आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी को मेरी बात यह बुरा लगी तो माफ कर देना, क्योंकि आप में से आधे से ज्यादा लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते। आप कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।